हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और ये मैं डिफरेंशिएशन पे बच्चों आज पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। पहले 2 पार्ट मैंने बेसिक आइडिया बताया था कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने कैसे कुछ फार्मूले निकाले थे। तो इसमें मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं और आज हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल ड्राइव करेंगे जो हमारे पूरे डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले देख लेते हैं। नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ के इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कोई कांस्टेंट चीज़ है तो उसका डिफरेंशिएशन जैसे 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। या डी बाई डी एक्स ऑफ पाई है, ये सब कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ -3 है, तो अगर कोई भी नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। दरअसल डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज बताता है, और कांस्टेंट चीज़ में कोई चेंज कभी आता नहीं। कांस्टेंट चीज़ का मतलब है जिसमें कभी कोई चेंज आए नहीं, तो इसका मतलब है कि उसका डेरिवेटिव 0 होता है। दूसरा डिफरेंशिएशन था, ये भी हमने प्रूफ करा था, x की पावर n इक्वल टू n टाइम x की पावर n-1। इसका क्या मतलब है बच्चों, ये वाला जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये वाला भी एक्चुअल में सारे ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ सकते हो, कोई भी नहीं छोड़ सकते। जैसे मेरे को एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालना है तो एक्स क्यूब मतलब पावर मेरी 3 हो गई, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 3 में से एक कम कर दो 2, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। मुझे 1/2 का निकालना है बच्चों, एक्स की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है, ये 1/2 आगे आ गया, और इसकी पावर 1/2 में से एक घटा देंगे तो इसकी पावर बचेगी x की पावर -1/2, जिसे हम बोलते हैं, अगर मैं नीचे ला के लिखना चाहूँ तो x की पावर +1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो 1/2 रूट x भी से लिखा जा सकता है। तो एक रिजल्ट है जो बार बार आएगा, इसको आप याद ही रख ले कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। तो ये n वाला रिजल्ट भी इम्पॉर्टेंट है, n वाला रिजल्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर x की पावर 1 हो जाए, सिंपल n हमारा 1 हो जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 मतलब x है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 तो आगे आ जाएगा, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर में से एक घटा देंगे इस रूल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1 × x की पावर 0, और x की पावर 0 1 ही होता है तो 1। तो ये 2 हमने यहाँ से जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकाले इससे, एक तो ये अपने आप में ही है, और एक हमें ये पता चला कि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा। ये बहुत जगह आएगा, बार बार आएगा, तो इसलिए मैंने ये 2 रिजल्ट बता दिए। आगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। दुनिया में इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये खुद होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये सब याद करने पड़ेंगे। a की पावर x का डिफरेंस, ये e की पावर x है, ये a की पावर x है। e एक नंबर है, इरेशनल नंबर, जिसकी वैल्यू 2.7 एंड सो ऑन होती है। तो e की पावर x का तो e की पावर x है। अगर नंबर यहाँ पे e की जगह कुछ और बेस है, जैसे 2 की पावर x आ जाए और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना हो, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 की पावर x log 2। तो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, a की पावर x log a, इसका डिफरेंशिएशन। a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये सब कुछ 0 ही हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कोई मीनिंग रहेगा नहीं। और a 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 की पावर x भी 1 हो जाएगा, तो उस केस में तो a ना तो 0 है ना 1 है, साथ ही साथ a पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन रहती है। फिलहाल आपको हमें ये याद रखना है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता है। तो ये वाले फॉर्मूले 1 to 5 यही बेसिक फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज होंगे। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, मैं वीडियो में बता चुका हूँ, पहले भी मैं कह रहा हूँ, ये मैं प्रूफ करा चुका हूँ। कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर x, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सेक x का टैन x सेक x, और कॉसेक x का कॉसेक x और कॉट x। इसमें से बच्चों में ये साइन मैंने बता दिया था, कॉस मैंने बता दिया था, टैन मैंने बता दिया था, ये तीन उसी के सिमिलर थे, तो इसलिए बताए नहीं थे। आगे हम कुछ जब स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ लेंगे डिफरेंशिएशन के, तो इनको हम फिर से प्रूफ करेंगे, 1 2 3 4 को फिर से प्रूफ करेंगे। अभी हमें साइन का पता होना चाहिए, कॉस का माइनस साइन, ये तो पता ही होना चाहिए। मैंने जो मार्कर से टिक करा है, ये देखो इनमें माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो जितनी भी टर्म सी से शुरू हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस, कॉट और कॉसेक, इन तीनों के फॉर्मूले में माइनस है, बाकी में माइनस नहीं है। तो 6 फॉर्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं। आज जो हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ना है वो ये पढ़ना है, प्रोडक्ट रूल पढ़ना है हमें डिफरेंशिएशन का। क्या पढ़ना है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल बच्चों ये कहता है
कि सपोज एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है जो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यू एक्स इंटू वी एक्स, ये है सपोज। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम वाई भी बोलते हैं, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू, और सिंपल यू एक्स ना लिख के हम यू इंटू वी बोल देते हैं, जहाँ पे ये नोन है कि यू और वी एक्स के फंक्शन है। एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे वाई मुझे दिया हुआ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमें दो फंक्शन दे दिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक ये, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? इनका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर देंगे कि साइन का तो कॉस कर दिया और इसका 2x हो गया, ऐसे नहीं होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होता, रूल के हिसाब से आएगा, जो भी फॉर्मूला आएगा, जो रूल बना है डिफरेंशिएशन का। तो आज हमें इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ना है, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कि अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन मतलब एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो उसका फॉर्मूला ये है, पहले को लिखा, पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये जो x है यहाँ ये बता रहा है कि u जो है x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, ये x मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ऐसे नहीं है बच्चों ux, ये है, इसका मतलब एक फंक्शन है, ये कुछ इस तरीके का हो सकता है, साइन x, tan x या एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ भी हो सकता है, मतलब x पे डिपेंड होने वाला है ये चीज़। तो इसको यहाँ ये ध्यान दे कि ये प्रोडक्ट में नहीं है u के साथ, ये पूरा एक फंक्शन है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, मतलब प्रोडक्ट है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले को लिख के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लिख के पहले का डिफरेंशिएशन, ये तो है फॉर्मूला। कैसे आता है अभी उस पर बात करेंगे। यह y इक्वल टू, अगर d, अगर मैंने तो एफ एक्स की टर्म में लिखा, ये डेरिवेटिव का साइन है डैश, अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर y इक्वल टू यू वी है तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा बच्चों? u को लिख के v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लिख के u का डिफरेंशिएशन, ये है हमारा प्रोडक्ट रूल, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में है, तो इस समय हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे हमें y दे दिया साइन x इंटू एक्स स्क्वायर, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को लिखा, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, प्लस एक्स स्क्वायर को लिखा, डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का। ये मतलब है क्या? पहले वाले को लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को लिखा, पहले का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, प्लस अब यहाँ पे इसका नहीं करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये आ गया इस y का डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा होता है रूल। अब ये रूल आता कैसे है भाई? ऐसी थोड़ी मन करा और लिख दिया। तो देख लेते हैं ये सूत्र, ये फॉर्मूला बनता कैसे है। उसके लिए याद करो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता था। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता था, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसी को एफ डैश एक्स बोलते हैं और इसी को डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, अगर एफ एक्स का फंक्शन है। फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाया है, या सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया, आप जरूर देखें वीडियो। अगर f फंक्शन है तो f का फॉर्मूला ये हो गया, अगर फंक्शन u है तो u की टर्म में क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी एक्स, उसे हम ये लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड टू 0, f की जगह u आ जाएगा, v फंक्शन दूसरा हो गया। इसी तरह v है फंक्शन, तो v के लिए ये फॉर्मूला आ गया। तो अब हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो अगर हमारा f फंक्शन है यू एक्स इंटू वी एक्स और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले मैं एफ एक्स प्लस एच निकाल लेता हूँ। एफ एक्स प्लस एच कितना होगा? एक्स को रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस एच, तो सब जगह रिप्लेस होगा, इसमें भी रिप्लेस होगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझाऊँ, मान लो एफ एक्स मेरा होता साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, मैंने यही फंक्शन पकड़ लिया, कोई बात। अब मुझे एफ एक्स प्लस 2 निकालना है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, इस साइन में जहाँ जहाँ पर एक्स है यहाँ पर भी एक्स प्लस 2 रख दूंगा और यहाँ पर भी एक्स प्लस 2 से रिप्लेस कर दूंगा। तो यही हमने यहाँ करा है। अगर एफ एक्स हमारा इतना है तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा? यू एक्स प्लस एच, मतलब एक्स को रिप्लेस कर दिया इससे, और वी एक्स प्लस एच, इसको इससे रिप्लेस कर दिया, ये आ जाएगा, है ना। अगर मुझे एक्स प्लस एच निकालना है तो यहाँ पे एक्स प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस एच आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब लगाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये रहा बच्चों एफ एक्स प्लस एच, यू एक्स प्लस एच वी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बच्चों ये है यू एक्स वी एक्स
अपॉन एच। यहाँ तक पहुँच गए। अब अगर मैं इसको इन दो फॉर्म में रिड्यूस कर पाऊँ तो बात बन जाएगी। उसके लिए मुझे इसमें एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिट एस टेंड टू 0 वो हम कैसे करेंगे, u x प्लस एच वी एक्स प्लस एच। उसका तरीका ये है, इस मार्कर से लिखूंगा, एक टर्म आप x प्लस एच वाली, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ u x प्लस एच और वी एक्स, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया अपनी मर्जी से। सब्ट्रैक्ट करा तो ऐड भी करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसको मैं ऐड भी कर देता हूँ, भाई दोनों चीज़ करनी पड़ती है, ये कर दिया। तो ये टर्म मैंने अपने आप इंसर्ट करी, माइनस और प्लस करी। आप भी कर सकते हो, u को करना चाहो u x प्लस एच रखो और दूसरे वाले में केवल x रखो, या फिर v x प्लस एच रखो और दूसरे वाले में u में x रखो, ठीक है। ये क्यों करा भी पता चल जाएगा। और फिर ये लास्ट टर्म, ये वाली टर्म, ये तो थी इसमें, ये हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे 4 + 5 लिखा हुआ, इसका आंसर 9 होगा। अगर मैं 4 + 5 + 2 कर दूँ, -2 कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं रिजल्ट पे। तो वही काम हमने यहाँ पे करा, सिर्फ इसलिए करा कि हमारा एक ये जो एक्सप्रेशन है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले ले। अब कैसे लेगी ये देखो, अब लिमिट एस टेंड टू 0, इन दोनों में देखो बच्चों ये वाली टर्म कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। u x प्लस एच हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा v x प्लस एच माइनस वी एक्स, यहाँ से बचेगा, ये बचा, ठीक है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों टर्म में हमारा Vx कॉमन है। ध्यान दो Vx कॉमन है, तो इन दोनों टर्म से मैं Vx कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा, u x प्लस एच माइनस ux, ये बच गया है ना। यहाँ पे क्या कॉमन था, यहाँ पे ये कॉमन था, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे Vx कॉमन है, Vx कॉमन। और ये जो नीचे h था इसको अलग अलग कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया, h को अलग अलग कर सकते हैं। अब ये लिमिट स्प्लिट हो जाएगी। लिमिट जो है एडिशन में स्प्लिट हो जाती है। लिमिट का हमने रूल पढ़ा है, लिमिट वाला वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। आप देखें, अगर लिमिट है f(x) प्लस gx तो ये लिमिट अलग हो जाती है, लिमिट f(x) प्लस लिमिट gx, लिमिट दोनों पे अलग अलग हो जाती है। तो वही रूल हमें यहाँ लगाना है, ये जो लिमिट है एक बार इस पे और एक बार इस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 u टाइम x प्लस एच इंटू वी एक्स प्लस एच माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाय h। इसी तरह ये लिमिट यहाँ पे आ जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 वी एक्स इंटू यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, h को रख देते हैं 0 फाइनली, और ये तो बन जाएगा फॉर्मूला। ये प्रोडक्ट का भी एक रूल होता है कि लिमिट f(x) इंटू जी एक्स इक्वल टू लिमिट f(x) इंटू लिमिट जी एक्स। लिमिट सब में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ठीक है ना। इस पे बनाया है वीडियो, देख लें। तो ये लिमिट क्योंकि h पे है तो ये वाली इंटू ये वाली, तो इस लिमिट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 पे फिर से ब्रेक होगी, h टेंड टू 0 u x प्लस एच। जिस पे h है वहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, जहाँ पर h नहीं है वहाँ लिमिट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि h पे ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इधर आ जाएं, इस v पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें तो x है, h है नहीं, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। केवल हमारी लिमिट अप्लाई होगी इस वाले केस में इस पे, जिसमें h है, जिस टर्म में h है। ये पूरी टर्म h वाली है, ये अलग हो नहीं सकती, तो इसलिए। तो बच्चों यहाँ तो h को 0 रख देंगे तो ये तो ux बन गया, h को 0 रख दिया और ये फॉर्मूला बन गया। ध्यान से देखो, यही तो था फॉर्मूला, dv/dx या v'(x). तो इसे हम लिख सकते हैं dv/dx या v'(x), जो भी आप लिखना चाहो, प्लस ये vx हो गया और ये फिर फॉर्मूला बन गया, ये u'(x) का फॉर्मूला बन गया। तो हमने क्या देखा है, जो हमारा f'(x) आया, क्योंकि राइट में तो हमने फॉर्मूला लगाया था f'(x) का, वो ये आया। इसका मतलब है अगर y इक्वल टू u इंटू वी है तो जो dy/dx होगा वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, पहले को लिखा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लिखा पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये रूल है बच्चों, इसे हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। एक और इसमें आता है क्वोशंट रूल सिमिलरली, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ताकि हम आगे क्वेश्चन इसमें अच्छे से कर पाएँ। क्वोशंट रूल क्या होता है, अगर अपॉन में है फंक्शन y इक्वल टू u अपॉन v है, तो हम अगर dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब डी बाई डी एक्स इस पूरे फंक्शन का करना है डिवीजन में, तो ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर वाले का कर दिया नीचे का। इसका रूल होता है v को लिखा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस u को लिखा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। x नीचे वाले को लिखा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को लिखा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ये आता है। अगर डैश की टर्म में लिखें तो एफ डैश एक्स आएगा, v को लिखा u का डिफरेंशिएशन, u को लिखा v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। तो ये क्वोशंट रूल है, जिससे इसका मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे बार बार। तो जैसे मैंने लिखा साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब मैंने लिख दिया और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा, नीचे वाले फंक्शन को लिखा ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले फंक्शन को लिखा नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, इसकी पावर 6 होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये साइन एक्स एज इट इज़, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका भी सेम प्रोसेस है जो डेरिवेटिव के लिए हम करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया वैसे ही क्वोशंट रूल ड्राइव हो जाता है। तो मैं उसका यहाँ डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ कि कैसे आता है, बुक में स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।